आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। आइए जानते हैं आज का पंचांग। मित्रों, ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं मंगलवार यानी कि 18 अगस्त 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को जानते हैं। हमारा जो पंचांग का वीडियो है इसमें हम जानने वाले हैं आज के सभी प्रकार के शुभ और अशुभ मुहूर्तों के बारे में। साथ ही हम चर्चा करेंगे आज के महा उपाय की भी। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको संपूर्ण पंचांग की जानकारी हो पाए। पंचांग का वीडियो पसंद है, जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक तो जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। मित्रों, आज का संपूर्ण पंचांग हम जाने इससे पहले आइए हम सभी मिलकर एक बार शुभकामनाएं उन लोगों को देते चलें जिनका जन्मदिन है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है। आपको आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सही प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जो कोई व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आप सबके लिए मैं आज के दिन की मंगलमय होने की कामना भगवान गणेश से करता हूं। तो इन शब्दों के साथ आइए चलिए जानते हैं मंगलवार 18 अगस्त 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को जानते हैं। आज है विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, कली संवत 5128। माह पूर्णिमा के अनुसार श्रावण मास, अमावस्या के अनुसार श्रावण मास और सूर्य संक्रांति के अनुसार भाद्रपद मास रहने वाला है। पक्ष शुक्ल पक्ष, ऋतु वर्षा ऋतु, आयन दक्षिणायन रहेगा। तिथि आज की षष्ठी रहेगी, रात्रि के 7:25 तक। तदुपरांत सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र की बात करें, चित्रा नक्षत्र सुबह के 7:47 तक। तदुपरांत स्वाति नक्षत्र आरंभ होगा। करण आज का कौलव रहेगा, सुबह के 7:07 तक। तदुपरांत तैतिल करण आरंभ होगा जो कि शाम के 7:25 तक रहने वाला है। तदुपरांत गर करण आरंभ होगा। योग आज का शुभ रहने वाला है, सुबह के 7:13 तक। तदुपरांत शुक्ल योग आरंभ हो जाएगा। अग्निवास आज पाताल में है, रात्रि के 7:25 तक। तदुपरांत अग्निवास पृथ्वी पर होगा। दिशाशूल की बात करें, दिशाशूल आज उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा आरंभ ना करें, यहां पे आपको नुकसान हो सकता है। शुभ उपाय में आज गुड़ खाकर घर से निकले तो आपके कार्य जरूर बढ़ेंगे। आज चंद्र राशि तुला है, तुला राशि में चंद्रमा आज पूरे दिन विराजित रहेंगे। आज जिन बच्चों का भी जन्म होगा उन सब की राशि जो है तुला ही रहने वाली है। व्रत त्योहार में आज कल की अवतार है, भौम व्रत, दुर्गा यात्रा, गौरी पूजा, हनुमान दर्शन रहने वाला है। रवि योग सुबह के 7:47 से लेकर अहोरात्रि तक रहने वाला है। सूर्य राशि सिंह राशि, सूर्य नक्षत्र मघा नक्षत्र रहेगा। सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति पर नजर डालें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अनुसार सूर्योदय सुबह के 5:51 पर, सूर्यास्त शाम के 6:58 पर, चंद्रोदय दिन के 11:16 पर और चंद्रयास्त रात्रि के 10:11 पर होने वाला है। सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति के बाद आइए एक नजर आज के शुभ चौघड़िया की स्थिति पर नजर डालते हैं। आज का शुभ समय दिन के 3:41 लेकर शाम के 5:19 तक रहने वाला है। चर समय सुबह के 9:08 लेकर दिन के 10:46 तक। लाभ समय दिन के 10:46 से लेकर दिन के 12:24 तक। अमृत समय दिन के 12:24 से लेकर दिन के 2:03 तक रहने वाला है। शुभ चौघड़िया की स्थिति के बाद आइए एक नजर आज के शुभ और अशुभ मुहूर्तों की भी चर्चा कर लें। सबसे पहले बात करेंगे राहु काल की, जो कि दिन के 3:41 लेकर शाम के 5:19 तक रहने वाला है। राहु काल में कोई भी नया कार्य करने से बिल्कुल आपको बचना चाहिए, इसमें आपको असफलता लग सकती है। गुलिक काल दिन के 12:24 लेकर दिन के 2:03 तक रहने वाला है। गुलिक काल में भी आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। प्रदोष काल शाम के 6:58 से लेकर रात्रि के 9:08 तक रहने वाला है। इस समय भगवान शिव की पूजा करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। निशित काल देर रात्रि में 12:03 से लेकर देर रात्रि में ही 12:46 तक रहने वाला है। निशित काल मध्य रात्रि का मुहूर्त होता है। कोई भी पूजा पाठ है जो मध्य रात्रि में होनी है वो इसी मुहूर्त में की जाती है। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:58 से लेकर दिन के 12:51 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त एक शुभ मुहूर्त होता है। कोई भी छोटा मोटा कार्य है आपका तो उसे इसी मुहूर्त में आपको आरंभ करना चाहिए, लेकिन किसी बड़े या महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले हमेशा एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मुहूर्त निकलवाना चाहिए। विजय मुहूर्त दिन के 2:35 से लेकर दिन के 3:28 तक रहने वाला है। विजय मुहूर्त किसी प्रकार के केस मुकदमे से संबंधित कार्य या सरकारी दस्तावेज से संबंधित कार्य के लिए उत्तम रहता है। गौधली मुहूर्त शाम के 6:46 से लेकर शाम के ही 7:10 तक रहने वाला है। इस समय में
कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे घर के परिवार के कोई भी सदस्य इस समय भोजन नहीं ग्रहण करते रहना चाहिए और सोए हुए नहीं रहना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:24 लेकर सुबह के ही 5:52 तक रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त एक शुभ मुहूर्त होता है किसी भी प्रकार के अध्ययन से संबंधित कार्य करने के लिए। कुछ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो यह समय बहुत ही उत्तम रहेगा। आइए अब आज के लग्न की स्थिति की चर्चा कर लें। लग्न में सबसे पहले सिंह लग्न, जो कि सुबह के 5:50 लेकर सुबह के 8:08 तक। कन्या लग्न सुबह के 8:08 लेकर दिन के 10:25 तक। तुला लग्न दिन के 10:25 लेकर दिन के 12:45 तक। वृश्चिक लग्न दिन के 12:45 लेकर दिन के 3:03 तक। धनु लग्न दिन के 3:03 लेकर शाम के 5:08 तक। मकर लग्न शाम के 5:08 लेकर शाम के 6:50 तक। कुंभ लग्न शाम के 6:50 लेकर रात्रि के 8:18 तक। मीन लग्न रात्रि के 8:18 लेकर रात्रि के 9:43 तक। मेष लग्न रात्रि के 9:43 लेकर रात्रि के 11:19 तक। वृष लग्न रात्रि के 11:19 लेकर रात्रि के 1:14 तक। मिथुन लग्न रात्रि के 1:14 लेकर रात्रि के 3:29 तक। कर्क लग्न रात्रि के 3:29 लेकर अगले दिन सुबह के 5:50 तक रहने वाला है। ये तो थी आज की लग्न की स्थिति। आइए आज के महाउपाय की भी अब चर्चा कर लें। माता मंगला गौरी के सामने चमेली के तेल का दीपक आज जरूर जलाना चाहिए और उन्हें 11 या 21 लाल गुड़हुल का या अड़हुल का जो फूल होता है वो चढ़ाना चाहिए। और ऐसा हर मंगलवार को करना चाहिए, कम से कम 11 मंगलवार को। ऐसा उपाय करने से वैवाहिक जीवन में अगर कुछ समस्या आ रही है, पति पत्नी के बीच नहीं बन रहा है, तो वो समस्या दूर होती है। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है उनके भी विवाह का योग जल्द ही बनता है। तो मित्रों, ये तो था आज का संपूर्ण पंचांग। कल के संपूर्ण पंचांग के लिए, अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।